हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हमने पहले एक्सरसाइज 4.3 की का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज हम इसके सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। देखिए आप, स्टेटमेंट है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, ये सवाल है। तो हमने समीकरण बतानी है। तो हम पहले समीकरण हमारी कौन सी है? समीकरण तो ये होती है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का वो ये है, एक मानक समीकरण होती है हमारी ये, ए एक्स जमा बी वाई बराबर सी। अब क्योंकि पॉइंट ये 2,14 है, ये जो बिंदु है इस बिंदु से होकर जाती है। जैसे मान ले ये बिंदु यहाँ है 2,14, तो कोई रेखा इसमें से ऐसे गुजरती है या ऐसे गुजर सकती है या ऐसे गुजर सकती है या ऐसे गुजर सकती है। एक बिंदु में से अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं। इस बिंदु से गुजर रही है तो इसका मतलब यह है कि ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा तो हम मान रख के देखते हैं। x की जगह 2, y की जगह 14 इसमें रखो, मान भरें और इसका नाम हम रख देते हैं एक। तो a यहाँ x है तो यहाँ 2, b y है तो 14 बराबर c। इसकी मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे तो 2a, ये 14b बराबर c। अब ये इसको हम नंबर 2 लिख सकते हैं। यहां c की वैल्यू ये है, c इज इक्वल टू इसके है, और यहां भी है c। तो ये वैल्यू उठा के यहां रख दो। यहां रखेंगे हम समीकरण 1 में c का मान रखने पर, ठीक है। c का मान हम यहां से लेकर वहां रख देते हैं। ax जमा बी वाई बराबर है 2a जमा 14b। समझ गए? इस c की जगह ये मान रख दिया। ये c का मान रखने के बाद अब हमने क्या करना है, a इसमें भी है इसमें भी है, तो अगर a को मैं कॉमन निकालता हूं, यहां क्या बच गया x, यहां क्या बच गया -2, क्योंकि इसको इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा। प्लस इसमें भी है b और इसमें भी है b, तो हमने b को भी कॉमन निकाल दिया। इसमें क्या बच गया y और इसमें क्या बच गया -14। ये माइनस समझ रहे ना, क्योंकि हम इधर ले आए तो माइनस हो गया। और इस साइड में क्या बच गया आपका 0, कुछ भी नहीं। अब जिस तरह से ये है, हम इसमें से इसको एक समीकरण का रूप देना है हमने, क्योंकि हमने निकाल दिया एक समीकरण। इस समीकरण निकालने के लिए इसको एक को उधर ले चलो, a इंटू एक्स -2 बराबर, ये b उधर ले जाए तो माइनस का हो गया y -14, ये आ गया। अब हम इसको इधर ले आए और a को उधर ले जाओ, x -2, ये y -14 जो b के साथ गुणा में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और इधर है -b, और ये a इधर आके डिवाइड हो गया, ये आ गया हमारा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, b और a के जो भी मान रखेंगे उससे हर एक समीकरण बढ़ती चली जाएगी। ये हमारा एक फार्मूला आ गया समीकरण बनाने का। जैसे
बी की जगह मैं कुछ भी रखता हूं, 1 रखा, और ए की जगह मैंने 2 रखा, यहां रखो। x माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 14 बराबर है माइनस बी, और बी की वैल्यू 1 रख दिया और ए की 2 रख दिया, या अब इससे समीकरण बन जाएगी अपनी। कैसे बनेगी? इसको हम ऐसे आर पार गुणा कहते हैं, आर पार गुणा कर दो, इस -1 की तो इसके हर के साथ और इसकी इसके अंश के साथ गुणा करेंगे। जैसे पहले 2 की करेंगे, ये हो गया 2x माइनस में 4, और -1 की इनके साथ करेंगे, -y जमा 14 हो जाएगा, माइनस था, माइनस की गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 2x, इस y को इधर ले आए प्लस हो गया, और 4 को उधर ले जाएं ये भी प्लस हो गया, तो 2x प्लस y बराबर 18 हो गया। ये एक समीकरण बन गई, 2x जमा y बराबर 18। हमने समीकरण ही बनानी है। अब ये ऐसी समीकरण है जो इस बिंदु को संतुष्ट करती है। कैसे करती है? मान रख के देख सकते हैं। x की जगह 2 रखो और y की जगह 14 रखो। इसमें जैसे यहाँ 2 रखें, 2 दूनी 4, और जमा में 14 कराएंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, 14 और 4 18। तो इसका मतलब ये समीकरण एक समीकरण बन गई। अब ये पूछा है इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है, कितनी समीकरण बना सकते हैं हम? कितनी बना लो, क्योंकि ये है हमारा बनाने का जो मेथड। इस b और a की जगह जैसे हमने 1 और 2 रखा था, अब कुछ और रख दो। जितने भी b और a के मान चेंज होते जाएंगे उतने समीकरण बनती जाएंगी, अनेक समीकरण बना सकते हैं। इसने पूछा है क्यों? क्योंकि a और b के मान बदलते रहेंगे तो समीकरण बनती रहेंगी। हम इसमें जितनी चाहे उतनी समीकरण बना सकते हैं, और इसको हम ग्राफ पे भी दिखा सकते हैं। जिस तरह से यह समीकरण है इसको ग्राफ पे दिखाना है, तो जैसे हमने कल किया था ग्राफ के सवाल, उस तरीके से इसको टेबल बना के और वो मान ग्राफ पे हम दिखा सकते हैं, और ग्राफ पे दिखाने के बाद हमें अपने आप पता लग जाएगा कि ये बिंदु उसी रेखा के ऊपर है जो हमने ग्राफ पे इसकी खींची है। ये है इस क्वेश्चन का समाधान। ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है? यह बिंदु, ये बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर 1 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके आलेख पर स्थित है यह बिंदु, तो इसका मतलब इसको संतुष्ट करता है। 3y बराबर ax जमा 7, क्योंकि बिंदु 3 4 दी गई समीकरण को या दी गई समीकरण के आलेख पर स्थित है। इसका अर्थ क्या है इस लाइन का? ये बिंदु इसके ऊपर स्थित है, इसके आलेख के ऊपर, तो इसका मतलब ये बिंदु इसको संतुष्ट करता है। इसमें मान भरे, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 इसमें रखिए, 3 y आ गया, y की वैल्यू 4, a x की वैल्यू 3 जमा 7, ठीक है, मान भरे हमने x y का। ये हो गया 4 3 12, ये हो गया 3a और जमा 7, 7 को इधर ले आओ, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, 12 में से 7 घटाया तो कितना बच गया? 5। अब इस 3 को भी इधर ले आओ, बटे हो जाएगा। ये a की वैल्यू निकालनी थी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर 5/3, a 5/3 बराबर है या a बराबर 5/3, एक ही बात है। तो ये a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, इसमें a का मान ज्ञात कर दिया 5/3। अगर इसका हम ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ भी खींच सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? a की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी, यहाँ
जैसे 3y बराबर a की वैल्यू पुट कर दो 5/3, 5/3x जमा 7। ये बटे को हमने यहां से रिमूव करना, हटाना है, तो इसका क्या नियम है, बटे 3 है ना, तो पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर दो, नीचे वाला 3 खत्म हो जाएगा। इसको 3 से गुणा करें, पूरी समीकरण को 3 से गुणा करें, इस पूरी को 3 तिया 9y, ये हो गया 5x, ये हो गया 21। ये 3 कहाँ गया, खत्म, कट गया 3 से 3। कैसे कटा, यह देख लीजिए, 5/3 x है और हमने इसकी जगह क्या भरा, हमने 3 से गुणा करिए, बस 3 से गुणा करो, 3 से 3 कट गया तो कितना बचा 5x। 7 को 3 से गुणा कराएंगे 21, 3y को 3 से गुणा कराएंगे 9y। इस प्रकार हम इस नीचे वाला जो 3 था, हर में जो 3 था, ये हमने हटा दिया। अब इसको मैं पहले 5x लिखता हूं और -9y और बराबर -21, ये हमने एक समीकरण का रूप दे दिया इसको। 5x इस 9y को उधर ले जाएंगे, 21 को उधर लाएंगे, इनके दोनों के निशान बदल जाएंगे, 9y का भी चेंज हो गया निशान, 21 का भी चेंज हो गया। अब ये समीकरण है, इसमें हमें इस प्रकार से एक टेबल बना के एक्स वाई की टेबल और इसके फिर मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें अगर सीधा मैं ये लाइन ना लिख के, ये समीकरण ना लिख के, ऐसे भी कर सकता था इसको। एक यहां देखिए, इस 9 को उधर ले जाओ आप, 5x जमा 21 है ना, ये 9 इधर आके बटे हो जाएगा। अब और आसानी रहेगी आपको टेबल बनाने में। जैसे यहां मैं x की वैल्यू ऐसी रखूंगा जिससे ये ऊपर वाला पोर्शन 9 से डिवाइड हो जाए, कट जाए। जिस तरह से अगर मैं यहाँ 1 रखूं तो 5 एकम 5 और 21 26 हो गया, 26 9 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखूं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 21 और 10 31 हो गया, वो भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। 3 रखूं हो जाएगा, 5 3 15 और 21 36 हो गया। अगर इसकी वैल्यू मैं 3 रखूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 36 को जब 9 से डिवाइड कराएं तो 4 आ गई। कुछ और वैल्यू देखिए x की, जिससे वो हमारा कट जाए। जिस तरह से मैंने x की वैल्यू यहां 3 रखी थी, 4 रखूंगा नहीं आएगी, 5 रखूंगा नहीं आएगी, 6 रखूंगा आ जाएगी, -6 रखने से। देखिए यहां रख दिया मैंने -6, तो -6 की 5 की गुणा करूंगा -30 हो जाएगा, और जमा का 21 है और बटे 9 है। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 9 बचा और बटे 9 है, 9 से 9 कट के ये -1 आ गया। 2 वैल्यू आ गई हमारी। इसी प्रकार हम तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहां 12 रख दिया, यहां 12 5 60, 60 और 21 कितना हो गया, 60 और 21 81 और बटे 9 आइए, तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो इस प्रकार से हमने ये 3 वैल्यू पुट कर दी। अब इसका ग्राफ आपने पता है कैसे खींचना है, आप पहले भी खींच चुके हो ग्राफ। उसी अनुसार से इसको जब ग्राफ पे ये लाइन खींचेंगे तो उस लाइन के ऊपर ये बिंदु जरूर होगा, अपना जो ऊपर दे रखा हमारा ये बिंदु जरूर होगा। तो इसकी इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये 4th क्वेश्चन देखिए आप। 4th में लिखा है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है
और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण बनाइए और उसका आलेख भी खींचिए। अब तय की गई दूरी इसमें दे रखी है हमने, वो मान के चलना पड़ेगा कि माना तय की गई दूरी वो हमने मान ली x किलोमीटर है। x किलोमीटर दूरी तय करनी है। जो पहला किलोमीटर होगा उसके 8 रुपये, तो इसका मतलब पहला किलोमीटर का किराया 8 रुपये होगा 1 किलोमीटर का। और जो बाकी दूरी रहेगी, कितनी दूरी थी x, चले कितने हम 1, तो शेष दूरी कितनी रहेगी, x में से 1 घटा दो, x में से 1 घटा दो, इतनी दूरी रहेगी। इस दूरी का किराया जो है 5 रुपये है, तो इसको 5 से गुणा कर दो, इतना किराया हो गया। पहले किलोमीटर का इतना किराया, बाकी किलोमीटरों का इतना हो गया। ये कुल किराया लिख रहा क्या है, कुल किराया y रुपये है। 8 प्लस 5 की गुणा कर दो, 5x माइनस 5 बराबर y। हम इसको ले सकते हैं 5x पहले लिख लिया हमने, इसके बाद y को इधर ले आए और ये 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इनके 8 माइनस हो गया, 5 प्लस हो गया, तो 5x माइनस वाई बराबर हो गया -3। ये भी समीकरण लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को इधर ले आए, उधर कुछ नहीं रहेगा, तो ये रैखिक समीकरण बन गई। हमने एक रैखिक समीकरण बनानी थी, इसमें एक रैखिक समीकरण लिखिए, ये लिख दिया। इसका आलेख भी खींचना है। अब इसका आलेख कैसे खींचेंगे, पहले हमने वही इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमने क्या करा, 5x बराबर इस y को वापस उधर ले गए, ये 5 को भी ले गए, y प्लस 3 बटे हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहां से हम इसकी एक टेबल बनाएंगे, टेबल में यहां बना देता हूं, देखना। एक्स वाई के मान, या y है, इसका मान मैंने रख दिया, ये 3 और यहां रख दूं मैं 2, 5 हो गया, 5 बटे 5 कितना आ जाएगा, इसका मैंने मान रखा 2, 2 जमा 3 5, 5 बटे 5 कितना होता है 1। इसका मान मैं कुछ और रखते हूं, 5 रख दिया आपका मैंने, 5 7 रख दिया, 7 और 3 10, 10 बटे में 5 करोगे तो कितना आ गया 2। कुछ और रख दो, मान ऐसा रखना है आपने जिससे 5 से भाग हो जाए, कट जाए, जिस तरह से। अब यहां और कोई मान माइनस भी रख सकते हैं हम, -3 रखा, यो +3 0 हो गया, और 0 बटे 5 0 ही होता है। इसको दिखा दो अब यहां ग्राफ के ऊपर। कल भी मैंने बताया था कि आपका ग्राफ जो है, ग्राफ कॉपी पे करो तो अच्छा रहता है, प्लेन पेपर या लाइनदार कॉपी पे करोगे तो उसमें जो है ना गलती की संभावना ज्यादा होती है, तो इसलिए ग्राफ पेपर पे करो इसको। ग्राफ पेपर मैंने कल बना के दिखाया भी था आपको कि उसमें ऐसे लाइन होती हैं, कुछ लाइनें खड़ी होती हैं और कुछ लाइन अक्षैतिज रूप में होती हैं। ये तो हमने वर्टिकल ले ली, वर्टिकल लाइन जितनी चाहे हम उतनी ले सकते हैं, तो हमने अपना ग्राफ बनाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इन सब का डिफरेंस जो है ना वो एक जैसा होगा, इनके बीच में जो अंतर है वो कम ज़्यादा नहीं है, आध से कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ग्राफ की कॉपी मैंने यूज करने की मैं इसलिए बार बार कहता हूँ
कि आप ग्राफ का कोई सवाल करो तो ग्राफ कॉपी पे करो। अब ये इधर से लाइन लगाओ, क्षैतिज लाइन है ये। पहले जो हमने लाइन लगाई वो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, ये ग्राफ पे लगी लगाई आपको मिलेंगी, वहां आपने इसलिए ये दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल एक जैसे डिफरेंस पे ये लाइन लगी होती है ग्राफ पे। हाथ से थोड़ा बहुत डिफरेंस कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह का आपका ग्राफ की कॉपी आपको मिलेगी, उस पर आपने कैसे करना वो मैं आपको समझा देता हूँ। दो लाइन लाल रेड कलर की लाइन होंगी जिस तरह से, एक तो ये है, इसको हमने गाड़ी लाइन कर दिया है ये, और एक लाइन ये है जो हमने गाड़ी कर दी है। ग्राफ के ऊपर आपको अलग ही मिलेंगी ये रेड कलर में, इसको एक अक्ष और ये वाई अक्ष होता है। इसको एक्स और एक्स डैश भी बोलते हैं, इसको वाई और वाई डैश भी बोलते हैं। डैश का मतलब है माइनस को इंगित करता है डैश। ये पॉइंट दिखाना हमने 1 2, एक्स के ऊपर चलना 1, वाई के ऊपर चलना 2। अब इसके लिए आपने एक पैमाना भी बनाना होता है। पैमाना कैसे बनाना पड़ता है? पैमाने में हमने ये लेना पड़ता है, हमारे पास अब तो चलो ये छोटी संख्याएं हैं, अगर इनकी जगह बड़ी संख्याएं हो, जिस तरह से ये 1 है, इसकी जगह मान ले 500 हो, 2 की जगह 1000 हो या 1500 हो, बड़ी संख्या होंगी तो इस पैमाने की हमें आवश्यकता पड़ती है। ये तो छोटी संख्या है, छोटी संख्याओं में हमने पैमाना भी ऐसे ही लेना है, जिस तरह से ये एक वर्ग है, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वर्ग है और वर्ग की यह दूरी है, तो हम इसको वो बोलते हैं, इसको 1 मान लिया, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो पैमाने में यही चीज लिखनी है। कई बार हम क्या करते हैं, जब ये संख्याएं बड़ी होती हैं तो इस 1 को हम लेते हैं 100, 2 को 200, 3 को 300, 4 को 400, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाए। तो हम वो पैमाने में लिख देते हैं फिर कि एक जो ये जो दूरी है इसको हम 100 मानेंगे, 100 इकाई, 2 को 200 इकाई, अपने आप हो जाएगा। लेकिन यहां तो छोटी संख्या है, इसलिए पैमाने की हमने जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो एक वर्ग की दूरी है ये बराबर हमने 1 इकाई ही मान रखा है, हो जाएगा हमारा इसमें। 1 2 यहां से चलेंगे, ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु पे x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते। चलिए 1, y का +2 है तो 1 2, ऊपर चलना प्लस का, माइनस होता तो नीचे चलते। फिर 2 7 है, यहां से 2 1 2 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 0 -3 है, 0 तो यही है और -3 नीचे, 1 2 3। ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। आप इसमें से एक ऐसे स्केल के द्वारा आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, हाथ से नहीं खींचनी है। अगर ये एक लाइन में नहीं आते समझो ये गलत है, इसको दोबारा से चेक करना है। इस प्रकार से ये हमने इसका आलेख खींच दिया इस समीकरण का। तो ये क्वेश्चन हमारा यही समाप्त होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप आगे देखिए। फोर्थ में लिखा है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपए हो
तो इसका एक रैखिक समीकरण बनाइए और उसका आलेख भी खींचिए। अब तय की गई दूरी इसमें दे रखी हमने, वो मान के चलना पड़ेगा कि माना तय की गई दूरी, वो हमने मान ली x किलोमीटर है। x किलोमीटर दूरी तय करनी है। जो पहला किलोमीटर होगा उसके 8 रुपए, तो इसका मतलब पहला किलोमीटर का किराया 8 रुपए होगा 1 किलोमीटर का। और जो बाकी दूरी रहेगी, कितनी दूरी थी x, चले कितने हम 1, तो शेष दूरी कितनी रहेगी, x में से 1 घटा दो, x में से 1 घटा दो, इतनी दूरी रहेगी। इस दूरी का किराया जो है 5 रुपए है, तो इसको 5 से गुणा कर दो, इतना किराया हो गया। पहले किलोमीटर का इतना किराया, बाकी किलोमीटरों का इतना हो गया। ये कुल किराया लिख रहा क्या है, कुल किराया y रुपए है। 8 प्लस 5 की गुणा कर दो, 5x माइनस 5 बराबर y। हम इसको ले सकते हैं, 5x पहले लिख लिया हमने, इसके बाद y को इधर ले आए, और ये 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इनके 8 माइनस हो गया, 5 प्लस हो गया, तो 5x माइनस वाई बराबर हो गया -3। ये भी समीकरण लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को इधर ले आए, उधर कुछ नहीं रह गया, तो ये रैखिक समीकरण बन गई। हमने एक रैखिक समीकरण बनानी थी, इसमें एक रैखिक समीकरण लिखिए, ये लिख दिए। इसका आलेख भी खींचना है। अब इसका आलेख कैसे खींचेंगे, पहले हमने वही इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमने क्या करा, 5x बराबर इस y को वापस उधर ले गए, ये 5 को भी ले गए, y प्लस 3 बटे हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहां से हम इसकी एक टेबल बनाएंगे, टेबल में यहां बना देता हूं, देखना। एक्स वाई के मान, या y है, इसका मान मैंने रख दिया, ये 3 और यहां रख दूं मैं 2, 5 हो गया, 5 बटे 5 कितना आ जाएगा, इसका मैंने मान रखा 2, 2 जमा 3 5, 5 बटे 5 कितना होता है 1। इसका मान मैं कुछ और रखते हूं, 5 रख दिया, आपका मैंने 5, 7 रख दिया, 7 और 3 10, 10 बटे में 5 करोगे तो कितना आ गया 2, कुछ और रख दो, मान ऐसा रखना है आपने जिससे 5 से भाग हो जाए, कट जाए, जिस तरह से। अब यहां और कोई मान माइनस भी रख सकते हैं हम, -3 रखा, यो +3 0 हो गया, और 0 बटे 5 0 ही होता है। इसको दिखा दो अब यहां ग्राफ के ऊपर। कल भी मैंने बताया था कि आपका ग्राफ जो है, ग्राफ कॉपी पे करो तो अच्छा रहता है, प्लेन पेपर या लाइनदार कॉपी पे करोगे तो उसमें जो है ना गलती की संभावना ज्यादा होती है, तो इसलिए ग्राफ पेपर पे करो इसको। ग्राफ पेपर मैंने कल बना के दिखाया भी था आपको कि उसमें ऐसे लाइन होती हैं, कुछ लाइनें खड़ी होती हैं और कुछ लाइन अक्षैतिज रूप में होती हैं। ये तो हमने वर्टिकल ले ली, वर्टिकल लाइन जितनी चाहे हम उतनी ले सकते हैं, तो हमने अपना ग्राफ बनाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इन सब का डिफरेंस जो है ना वो एक जैसा होगा, इनके बीच में जो अंतर है वो कम ज़्यादा नहीं है, हाथ से कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ग्राफ की कॉपी मैंने यूज करने की, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप ग्राफ का कोई सवाल करो तो ग्राफ कॉपी पे करो। अब ये इधर से लाइन लगाओ, क्षैतिज लाइन है ये,
पहले जो हमने लाइन लगाई वो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, ये ग्राफ पे लगी लगाई आपको मिलेंगी, वहां आपने इसलिए ये दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल एक जैसे डिफरेंस पे ये लाइन लगी होती है ग्राफ पे। हाथ से थोड़ा बहुत डिफरेंस कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह का आपका ग्राफ की कॉपी आपको मिलेगी, उस पर आपने कैसे करना वो मैं आपको समझा देता हूँ। दो लाइन लाल रेड कलर की लाइन होंगी, जिस तरह से एक तो ये है, इसको हमने गाड़ी लाइन कर दिया है ये, और एक लाइन ये है जो हमने गाड़ी कर दी है। ग्राफ के ऊपर आपको अलग ही मिलेंगी ये रेड कलर में, इसको एक अक्ष और ये वाई अक्ष होता है। इसको एक्स और एक्स डैश भी बोलते हैं, इसको वाई और वाई डैश भी बोलते हैं। डैश का मतलब है माइनस को इंगित करता है डैश। ये पॉइंट दिखाना हमने 1 2, एक्स के ऊपर चलना 1, वाई के ऊपर चलना 2। अब इसके लिए आपने एक पैमाना भी बनाना होता है। पैमाना कैसे बनाना पड़ता है? पैमाने में हमने ये लेना पड़ता है, हमारे पास अब तो चलो ये छोटी संख्याएं हैं, अगर इनकी जगह बड़ी संख्याएं हो, जिस तरह से ये 1 है, इसकी जगह मान ले 500 हो, 2 की जगह 1000 हो या 1500 हो, बड़ी संख्या होंगी तो इस पैमाने की हमें आवश्यकता पड़ती है। ये तो छोटी संख्या है, छोटी संख्याओं में हमने पैमाना भी ऐसे ही लेना है, जिस तरह से ये एक वर्ग है, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वर्ग है और वर्ग की यह दूरी है, तो हम इसको वो बोलते हैं, इसको 1 मान लिया, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो पैमाने में यही चीज लिखनी है। कई बार हम क्या करते हैं, जब ये संख्याएं बड़ी होती हैं तो इस 1 को हम लेते हैं 100, 2 को 200, 3 को 300, 4 को 400, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाए। तो हम वो पैमाने में लिख देते हैं फिर कि एक जो ये जो दूरी है इसको हम 100 मानेंगे, 100 इकाई, 2 को 200 इकाई, अपने आप हो जाएगा। लेकिन यहां तो छोटी संख्या है, इसलिए पैमाने की हमने जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो एक वर्ग की दूरी है ये बराबर हमने 1 इकाई ही मान रखा है, हो जाएगा हमारा इसमें 1 2। यहां से चलेंगे, ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु पे x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते। चलिए, 1 y का प्लस 2 है तो 1 2, ऊपर चलना प्लस का, माइनस होता तो नीचे चलते। फिर 2 7 है, यहां से 2 1 2 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 0 -3 है, 0 तो यही है और -3 नीचे, 1 2 3। ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। आप इसमें से एक ऐसे स्केल के द्वारा आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, हाथ से नहीं खींचनी है। अगर ये एक लाइन में नहीं आते समझो ये गलत है, इसको दोबारा से चेक करना है। इस प्रकार से ये हमने इसका आलेख खींच दिया इस समीकरण का। तो ये क्वेश्चन हमारा यही समाप्त होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप आगे देखिए।